झारखंड में सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जाने वाली संस्थान आयोजित करती है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। कार्यालय के बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और बेहद अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि शोक संदेश छपवाया गया। जिस प्रकार किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उनके परिजन के द्वारा शोक संदेश छपवाया जाता है, ब्रह्म भोज किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। उसी तरीके से जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो जेपीएससी को मृत घोषित कर दिए हैं, शोक संदेश छपवाए हैं और अब पिंडदान और यहाँ पर देखिए ब्रह्म भोज की तैयारी है। और ये अभ्यर्थी है यहाँ पर देखिए पत्तल भी यहाँ बांटे जा रहे हैं। ब्रह्म भोज की तैयारी है और झारखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज भी यहाँ पर आए हैं। बता दें कि जेपीएससी का जो अध्यक्ष का जो पद है वो पिछले लगभग 7 महीने से रिक्त है, यानी पद रिक्त होने के कारण जेपीएससी की 11वीं से लेकर के 13वीं जेपीएससी की जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी उसकी मुख्य परीक्षा के जो परिणाम है वो प्रकाशित नहीं की गई है। यानी 11वीं से लेकर के 13वीं जेपीएससी की जो मेंस हुई थी उसका रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो पाया और केवल इसलिए क्योंकि अध्यक्ष विहीन है। और देखिए यहाँ पर ब्रह्म भोज की तैयारी हो रही है। जो लोग हैं वो अब यहाँ पर आज ब्रह्म भोज कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति आ गई? हम मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि आने वाले बच्चे जो जेपीएससी एस्पिरेंट है उसका ब्रह्म भोज ना हो, उसके माँ बाप अपने जीते जी अपने बच्चों का ब्रह्म भोज ना करें। तो यही सब स्थिति परिस्थिति देखते हुए हम लोग निर्णय लिए ताकि ये सरकार को भी थोड़ा शर्म आए और चेयरमैन नियुक्त करे। लगता है कि अध्यक्ष का जो पद है वो भर दिया जाए। देखिए सरकार की अगर नैतिक मर चुकी होगी, सरकार का विचार मर चुका होगा तो क्या कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि इसमें भी तो थोड़ा सा शर्म आए। अच्छा, आप एक जिक्र कर रहे थे कि कल्पना सोरेन जी कहते थे कि 5 महीने तक दादा का बर्बाद हो गया, तो आप लोग का भी 7 महीने। वही तो हम पूछना चाहते हैं कि 7 महीने मेरा बर्बाद हुआ तो हम कौन दादा से पूछने जाए? हमारे दादा तो हेमंत दादा है ना, तो 7 महीना बर्बाद किए तो वही ना हमको जवाब देंगे। तब वही पूछ रहे हैं तो हम लोग कौन दादा से पूछने जाए? हेमंत दादा से न पूछेंगे? कोई योग्य अधिकारी नहीं है सरकार के हिसाब से, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। अगर योग्य व्यक्ति रहता तो आज बन गया रहता। अब हो सकता है योग कहीं पैसा बिना तो नहीं लग रहा है कि क्या बिना लग रहा है। आप लोग कहाँ ये जो शोक संदेश था कहाँ वितरण किए थे? पक्ष और विपक्ष सबको दिए हैं। हाँ, पक्ष और विपक्ष सबको दिए हैं। सरकार से आशा आगे क्या होगा? ये पिंडदान कर रहे हैं, ब्रह्म भोज हो रहा है, अब आगे अब देखिए सरकार अगर इतना में जग जाए तो बहुत अच्छी बात है। सरकार अगर जग जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या प्रक्रिया चलती है। उम्मीद देखिए रिजल्ट बन के तैयार है लेकिन किसी का चल नहीं रहा है, ना मेंबर का ना ऊ का। चूंकि पूर्व का जो अध्यक्ष है सांकेतिक हम लोग को दे दिए थे कि इन लोग चाहते हैं कि रिजल्ट में हेर फेर हो, किसी का हुआ नहीं। लग रहा है कि भाई इस बार नहीं हुआ तो हम आराम से करेंगे। तो हम बच्चों का जो समय जा रहा है, जिस प्रकार मैडम बोली थी कि 5 महीना हमारे दादा के चल गए तो हमारे 7 महीना गए तो हम कौन दादा से पूछिए? हेमंत दादा से ना। तो हम लोग ने ये विचार किया है कि चलिए हम लोग ऐसा करेंगे ताकि सरकार को थोड़ा सा शर्म आ जाए। अभी सरकार से पूछिए, हम लोग तो लगातार प्रार्थना ही कर रहे हैं कि भाई कम से कम एक कार्यक्रम हो। बिल्कुल, देखिए जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर ब्रह्म भोज का यहाँ पर आयोजन किया गया है, पिंड दान किया जा रहा है। और ये जेपीएससी का कार्यालय है, झारखंड लोक सेवा आयोग का कार्यालय। और जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, खास करके ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो आयोजित हुई थी उसके मेंस परीक्षा दिया था, हालांकि रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो पाया क्योंकि अध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त है। और देखिए यहाँ पर जिस प्रकार किसी व्यक्ति की मौत होती है उसके परिजनों के द्वारा ब्रह्म भोज किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो ब्रह्म भोज कर रहे हैं। लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, ये पूरी और सब्जी का यहाँ पर भोज चल रहा है। उधर पिंडदान की प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थी अभी रुकिएगा।
और देखिए ब्रह्मभोज जो जिस प्रकार किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिजनों के द्वारा ब्रह्मभोज किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया है। वो भी जेपीएससी कार्यालय के बाहर पूरी सब्जी और बूंदिया का यहाँ भोज चल रहा है और सभी यहाँ पर जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिनका एक सपना था कि वो 11वीं से 13वीं जेपीएससी जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो शायद राज्य में अधिकारी बन के इस राज्य की दिशा और दशा को तय करेंगे। वीडियो बनाने के आया धीरज जी भैया भाई पाइप लेना था। आप लोग आज यहाँ पर ब्रह्मभोज कर रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई? सर हम लोग के लिए जेपीएससी अब मर गया है क्योंकि हम लोग 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं और कोई ना रिजल्ट का था पता ना कुछ हो रहा है। मतलब चेयरमैन जेपीएससी आप लोगों ने दिया था? हाँ सर, हम लोग 11वीं से 13वीं जेपीएससी दिए थे और सर हम लोग का शेड्यूल था कि पूरा अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन चेयरमैन रिटायर हुई और उसके बाद से चेयरमैन ही नहीं मतलब नियुक्त हो रहा है। 7 महीने से चेयरमैन नहीं 7 महीने से चेयरमैन नहीं मिल रहा है। तो इस बार इनको कोई इस तरीके का तरीका अख्तियार किया है। हाँ सर, ये अब हम लोग सर कुछ उग्र आंदोलन कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज के वो है, मतलब तो क्या बोले, मतलब अब कुछ स्पीचलेस है, सब्र का बांध टूट गया, स्पीचलेस हो गया सर हम लोग पे। तो घर में लोग क्या बोलते हैं क्योंकि इतनी तैयारी कर रहे थे, एक आशा था, उम्मीद थी कि सर घर वालों को तो लगता है कि मतलब ये रिजल्ट आएगा नहीं कभी, 5 साल में नहीं आएगा। किसी को लगता है, आसपास के लोगों को लगता है कि मतलब रिजल्ट आ गया होगा, नहीं बता रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ इसलिए नहीं बोल रहा। ताना देते हैं। तो इस बार इनको कोई इस तरीके का तरीका अख्तियार किया है। हाँ सर, ये अब हम लोग सर कुछ उग्र आंदोलन कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज के वो है, मतलब तो क्या बोले, मतलब अब कुछ स्पीचलेस है, सब्र का बांध टूट गया, स्पीचलेस हो गया सर हम लोग पे। तो घर में लोग क्या बोलते हैं क्योंकि इतनी तैयारी कर रहे थे, एक आशा था, उम्मीद थी कि सर घर वालों को तो लगता है कि मतलब ये रिजल्ट आएगा नहीं कभी, 5 साल में नहीं आएगा। किसी को लगता है, आसपास के लोगों को लगता है कि मतलब रिजल्ट आ गया होगा, नहीं बता रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ इसलिए नहीं बोल रहा। ताना देते हैं और यही है सर, मतलब बहुत खराब हाल हो चुका है सब लोग का और हम लोग दूसरा कोई परीक्षा का तैयारी भी नहीं कर पा रहे इसके वजह से। जब से जेपीएससी दिए हैं, अच्छा गया है, वही हम लोग का जिंदगी का सबसे खराब वो हो चुका है, टाइम हो गया है। हम लोग उम्मीद में बस बैठे हैं। आप लोग एग्जाम दिए लेकिन नहीं लग रहा कि वो हमारे लिए सबसे बुरा दौर था। सबसे बुरा दौर है। पिछले बार भी एग्जाम दिए, पिछले बार भी मतलब पहुंचे थे इंटरव्यू तक। इस बार उम्मीद था कि मतलब हो जाए, लेकिन क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन मतलब चेयरमैन इनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है। इतने सारे IAS IPS रिटायर करते हैं हर साल, पता नहीं क्या योग्यता है इनका, कौन सा एलिजिबिलिटी है जो मतलब फुलफिल नहीं हो पा रहा है सरकार का। तो बहुत मतलब आप देख ही रहे कितना खराब स्थिति हो गया सब लोग का, ये करना पड़ रहा है। मतलब अब अभी एक व्यक्ति जिक्र कर रहे थे कि कल्पना सोरेन जी कहा करते थे कि 5 महीने 5 महीना। हाँ सर, तो 7 महीनों का हिसाब आप लोग मांगे सरकार से? नहीं सर, हम लोग तो सर कुछ भी नहीं है सरकार के। हम लोग का तो 7 महीना क्या 7 साल भी हम लोग को लटका दिया जा सकता है। हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, बस सारा जो भी फंड है बस मैया सम्मान योजना में ही जा रहा है। बस वही एक फ्रीबी रेवड़ी कल्चर जो शुरू हुआ है, बस इसी में चल रहा है सब कुछ। बहुत खराब स्थिति है सर। बिल्कुल, देखिए जेपीएससी कार्यालय के अंदर भी ब्रह्मभोज की जो एक थाली है वो अंदर डाल दी गई है, यानी उन अधिकारियों के लिए जो कार्यालय के अंदर मौजूद है, जिन पर झारखंड की सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेवारी थी। हालांकि जेपीएससी का जो अध्यक्ष का जो पद है वो पिछले लगभग 7 महीनों से रिक्त है, जिस कारण 11वीं से 13वीं जेपीएससी की जो मेंस परीक्षा आयोजित की गई थी उसका रिजल्ट जो है वो अभी भी लंबित है। और लंबित होने का कारण सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष का नहीं होना है। जो यहाँ पर अभ्यर्थी है वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार को कोई योग्य व्यक्ति क्यों नहीं मिल रहा है। क्या झारखंड में IAS IPS की कमी हो गई है या इसके लिए कोई और योग्यता है। लेकिन बेहद ही अनोखे तरीके से यहाँ पर जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। शोक संदेश उन लोगों के द्वारा छपाया गया था और जेपीएससी को मृत घोषित कर बाकायदा पूरे विधि विधान से आज ब्रह्मभोज किया गया है, पिंडदान किया गया। अब देखना होगा कि सरकार कब तक जागती है और 7 महीने गुजर के जेपीएससी का जो अध्यक्ष का जो पद रिक्त है वो जेपीएससी का अध्यक्ष पद कब भरा जाता है और इन छात्रों की जो आकांक्षा है, जो उम्मीदें हैं रिजल्ट को लेकर, वो कब प्रकाशित होती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर
Healer Center, a new beginning.